तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बारी है उन 8 वेब सीरीज की जो क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल को सबसे इंटेंस अंदाज में पेश करती है। यहाँ हर कहानी लेयर्स में खुलती है, जहाँ सच और झूठ के बीच की लाइन गायब हो जाती है। हर एपिसोड आपको नए शक देगा, हर कैरेक्टर अपने सीक्रेट्स के साथ उलझाएगा और हर ट्विस्ट आपकी सोच को हिला देगा। इन सीरीज की खासियत ये है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि ऐसे अनुभव हैं जो आपको गहराई तक खींच ले जाते हैं और आखिरी पल तक पकड़ बनाए रखते हैं। नंबर 8। कोलकाता की तंग गलियों और पुराने घरों के बीच एक ऐसी कहानी बुनती है जहां हर न्यूलीवेड ब्राइड की मौत को सोसाइटी सिर्फ सुसाइड मानकर नजरअंदाज कर देती है। लेकिन धीरे धीरे साफ होता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड किलर का काम है जो अपने पीछे सिर्फ डर और सवाल छोड़ जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चित्रा बसु संदीप्ता सेन इस केस में उतरती है तो उसे न सिर्फ एक इनविजिबल क्रिमिनल से लड़ना पड़ता है, बल्कि उस सिस्टम से भी जो एक औरत कॉप की इंस्टिंक्ट पर भरोसा नहीं करता। ब्रूटल डिटेल ये है कि हत्याएं इतनी नॉर्मल सेटिंग्स में होती हैं, फूलों से सजी शादी की रातें, खुशियों से भरे पल, लेकिन ठीक उसी बैकड्रॉप में जिंदगी खत्म कर दी जाती है, जैसे मौत भी एक वेडिंग रिचुअल बन चुकी हो। इस सीरीज को और इंटरेस्टिंग बनाता है इसका साइकोलॉजिकल टेंशन। ये सिर्फ किलर को पकड़ने की रेस नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे पैट्रियार्की और सोशल ब्लाइंडनेस कई बार क्राइम्स को कवर अप करने में मददगार साबित होती है। चित्रा की फाइट सिर्फ जस्टिस के लिए नहीं, बल्कि खुद के एग्जिस्टेंस और क्रेडिबिलिटी के लिए भी है। यही मिक्स इसको एक रॉ, डार्क और चिलिंग थ्रिलर बना देता है, जहां हर क्लू आपको और गहराई में खींच लेता है। ये है बिरंगाना 2025 हॉइचॉय पर। नंबर 7। चिदादिया का एक आइलैंड है जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ सोहरब का डर चलता है। उसकी एम्बिशन है एब्सोल्यूट पावर, और इस गोल तक पहुंचने के लिए वो खून खराबे और बिट्रेयल से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन उसी दुनिया में आता है रुस्तम, एक अजनबी जो अनजाने में इस खेल का हिस्सा बन जाता है। शुरू में वो बस सर्वाइवल के लिए लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि सोहरब को चुनौती देना ही इस जगह की बर्बादी रोकने का एकमात्र रास्ता है। सीरीज की सबसे ब्रूटल बात है इसका रॉ वायलेंस। गन फाइट्स में सड़कों पर खून बहता है, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन दिखता है और हर नेगोशिएशन के पीछे नाइफ छुपा रहता है। यहाँ दोस्ती और लॉयल्टी बिकती है और बिट्रेयल उतना ही आसान है जितना एक गोली चलाना। इसको और इंटरेस्टिंग बनाता है इसका मिथोलॉजिकल अंडरटोन। सोहरब और रुस्तम की कहानी आपको कहीं न कहीं एंशिएंट पर्शियन एपिक की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ उसे एक ग्रिटी क्राइम सेटिंग में डाल दिया गया है। पावर, ग्रीड और रिवेंज का ये डेथली कॉकटेल इस कहानी की इंटेंसिटी और बढ़ा देता है। ये है कोर सिनेमा 2021 हॉइचॉय पर उपलब्ध है। नंबर 6। सोचिए, एक औरत जो अपनी शादी से आजादी चाहती है, लेकिन उसका पति ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो भी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पुलिस अफसर। कबेरी की कहानी ऐसी ही है, जहाँ काबरी बसु अपने अब्यूसिव हस्बैंड अनीश के जुल्मों से तंग आकर भाग निकलती है और अपनी स्टूडेंट शंपा से एक ऐसा रिश्ता बनाती है जो उसे स्ट्रेंथ देता है। लेकिन हालात तब और खतरनाक हो जाते हैं जब शंपा पर झूठे आरोप लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन की बागडोर सीधे अनिश के हाथ में पहुंचती है। ब्रूटल डिटेल ये है कि कबेरी की जिंदगी सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक सीमित नहीं रहती। मेंटल टॉर्चर, फॉल्स एक्यूजेशंस और कांस्टेंट फियर उसके हर दिन को जहन्नुम बना देते हैं। हर बार जब वो भागने की कोशिश करती है तो सिस्टम, सोसाइटी और पावर इम्बैलेंस उसे घेर लेते हैं। इस सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है उसका मिक्स ऑफ डोमेस्टिक ड्रामा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जहां कहानी सिर्फ एक औरत की पीड़ा नहीं, बल्कि उसकी फाइट फॉर सर्वाइवल और डिग्निटी है। पाओली डाम का इंटेंस परफॉर्मेंस और शंपा कबेरी का इमोशनल बॉन्ड इस नैरेटिव को और भी लेयर्ड बना देता है। ये है कबेरी 2024, जिसे आप हॉइचॉय पर देख सकते हैं। नंबर 5। 90s के मुंबई का वो दौर जब हर गली में सिर्फ 2 रूल्स चलते थे, भाई का राज और पुलिस की गोली। इसी दौर में भास्कर शेट्टी नाम का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उभरता है, जिसकी एम्बिशन सिर्फ अपराधियों को खत्म करना नहीं, बल्कि पूरे शहर पर अपनी पकड़ बनाना है। दूसरी तरफ है रमा शेट्टी, एक बड़ा गैंगस्टर जो खुद को मुंबई का असली किंग मानता है। दोनों कभी भाई जैसे थे, लेकिन जब पॉलिटिक्स और पावर बीच में आई तो उनकी कहानी खून, धोखे और सत्ता की प्यास से भर गई। इस सीरीज को और इंटरेस्टिंग बनाता है इसका रॉ और ब्रूटल टोन। गन बैटल्स जहां सड़कों पर दिन दहाड़े गोलियां बरसती हैं, करप्ट सिस्टम जहां कॉप्स भी अपनी यूनिफॉर्म बेच देते हैं, और ऐसे बिट्रेयल जहां भाईचारा भी गोलियों के शोर में डूब जाता है। मम भाई ये दिखाती है कि अंडरवर्ल्ड में कोई हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस गेम ऑफ सर्वाइवल चलता है। ये है मुंबई 2020 ZEE5 और ALT बालाजी पर अवेलेबल है। नंबर 4।
पंजाब के गांवों की धूल भरी गलियों में छुपा है गुरनाम सिंह का अतीत, जो कभी पुलिस का इन्फॉर्मेंट रह चुका है। जब उसका छोटा भाई ड्रग माफिया के जाल में फंस जाता है, तो गुरनम को मजबूरी में फिर से उसी अंधेरी दुनिया में लौटना पड़ता है। एक बार फिर उसे इन्फॉर्मेंट बनना पड़ता है, लेकिन इस बार दांव सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि उसके अपने खून का भी है। अंदर जाते ही सामने आते हैं ऐसे डार्क सीक्रेट्स जो उसके बचपन, उसके परिवार और उसके खोए हुए अतीत से जुड़े हैं। इस सीरीज को खास बनाता है इसका ब्रूटल रियलिज्म, पंजाब की गलियों में ओपनली होने वाला ड्रग ट्रेड, राजनीति और पुलिस की गंदी साजिशें, और वो बेचैनी जब एक आदमी दोहरी जिंदगी जीता है। यहाँ गोलियां सिर्फ दुश्मनों को नहीं लगती, बल्कि विश्वास और रिश्तों को भी छलनी कर देती हैं। हर कदम पर बिट्रेयल, हर मोड़ पर मौत का डर। सैट ये दिखाती है कि इन्फॉर्मेंट होना एक बार शुरू किया खेल है, जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। ये है कैट 2022, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल। नंबर 3, एक परफेक्ट दिखने वाली फैमिली, एक आदर्श पति और पिता सैमिट, जिसकी जिंदगी हर किसी को ड्रीम जैसी लगती है। लेकिन असली झटका तब आता है जब उसकी पत्नी आयरा, जो खुद एक टफ कॉप है, सीरियल मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करते करते ऐसे क्लूज तक पहुंचती है जो सीधा सैमिट की तरफ इशारा करते हैं। सवाल उठता है, क्या वो वाकई वही केयरिंग हस्बैंड है जो दिखता है, या उसकी जिंदगी दरअसल एक परफेक्ट लाई है? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन गहराती है, सामने आते हैं पुराने सीक्रेट्स, ट्विस्टेड आइडेंटिटीज और ऐसे ब्रूटल सच जहां प्यार और खून दोनों एक ही छत के नीचे छुपे हुए हैं। इस सीरीज को और इंटरेस्टिंग बनाता है इसका साइकोलॉजिकल एंगल, एक औरत का डर और डायलेमा। जब उसे शक हो कि जिस इंसान के साथ उसने जिंदगी बिताई है वही शायद एक कोल्ड ब्लडेड किलर हो। यहाँ ब्रूटैलिटी सिर्फ मर्डर्स में नहीं, बल्कि उस इमोशनल बिट्रेयल में है जो हर सीन को और इंटेंस बना देता है। ये है डुरंगा 2022 G5 पर। नंबर 2, एक छोटे शहर का सीधा साधा लड़का विक्रांत बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, प्यार, शादी और थोड़ा सा स्टेबिलिटी। लेकिन उसकी जिंदगी तब उलट जाती है जब एक पावरफुल पॉलिटिशियन की बेटी पूर्वा उस पर मर मिटती है। उसका ऑब्सेशन इतना खतरनाक है कि वो विक्रांत को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे धमकी हो, मैनिपुलेशन या फिर सीधा खून खराबा। धीरे धीरे विक्रांत खुद को ऐसे जाल में फंसा पाता है जहां उसका हर कदम उसकी आजादी छीन लेता है, और उसे अपने प्यार और अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए ड्रास्टिक कदम उठाने पड़ते हैं। इस सीरीज को खास बनाता है उसका डार्क और ट्विस्टेड टेक ऑन ऑब्सेशन। यहाँ प्यार मासूम नहीं, बल्कि पावर गेम है। ब्रूटल डिटेल्स ये हैं कि पूर्वा के लिए विक्रांत महज एक चाहत नहीं, बल्कि पोजेशन है, और वो इसे साबित करने के लिए गोलियों से लेकर पॉलिटिकल दबाव तक हर हथियार इस्तेमाल करती है। वहीं विक्रांत की डेस्परेशन उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती है जिनसे उसकी जिंदगी खून और बिट्रेयल से भर जाती है। ये है ये काली काली अनकैंड 2022, नेटफ्लिक्स पर। नंबर 1, एक रूकी क्राइम जर्नलिस्ट जिसकी जिंदगी और करियर दोनों ही ढलान पर है, अचानक ऐसी खबर पर ठोकर खाता है जो उसकी किस्मत पलट सकती है। एक कुख्यात गैंगस्टर की इंडिया वापसी। शुरुआत में उसे लगता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूप है जो उसे जर्नलिस्टिक सुपरस्टारडम दिला सकता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन गहरी होती जाती है, सामने आता है पावर, पॉलिटिक्स और पैसे से जुड़ा एक ऐसा स्कैम जिसमें हर कोई अपना खेल खेल रहा है। यहाँ सिर्फ खबरें नहीं बिकती, बल्कि इंसानों की जान और उनके सच भी दांव पर लगते हैं। इस सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ क्राइम या गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, बल्कि मीडिया, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड के बीच का खतरनाक नेक्सस दिखाती है। ब्रूटल डिटेल्स वहीं आते हैं जब जर्नलिस्ट को समझ आता है कि सच के पीछे भागना उसकी बिलीव्स, एथिक्स, दोस्त और शायद उसकी जिंदगी तक छीन सकता है। और जब वो सीधे गैंगस्टर के सामने खड़ा होता है तो सवाल सिर्फ स्टोरी का नहीं, बल्कि सर्वाइवल का हो जाता है। ये है क्राइम बीट 2025 G5 पर।